आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू आपको भी फेसबुक पे देखने को मिल रहा है और ये फेसबुक ने क्यों पॉलिसी लागू कर दी है कि हर आईडी की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी है। और सेकंड चीज, आप इसको सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आपके पास मल्टीपल आईडीज है, 60-70 आईडी आप एक पीसी से मैनेज कर रहे हैं, उस हर आईडी की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा 60 आईडी मैनेज कर रहा है और वो उसकी वेरिफिकेशन कैसे कर सकता है। तो इसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये इशू फेस क्यों हुआ है। जब फेसबुक ने ये चीज अंडरस्टैंड की कि एक ही आईपी एड्रेस से 60 आईडीज की लोकेशंस आ रही हैं और 60 आईडीज को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि फेसबुक चाहता है हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो रिबोट ना हो, वो प्रॉपरली ह्यूमन हो। अब इस चीज को देखते हुए फेसबुक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उनके पास एक आईपी एड्रेस से 60-70 आईडीज की लिस्टिंग जा रही है, 60-70 आईडीज मैनेज की जा रही है। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हर आईडी पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की पॉलिसी लागू कर दी, ताकि हर बंदा, अगर एक बंदा 60 आईडीज को भी मैनेज कर रहा है तो वो उसके साथ 60 नंबर को अटैच करे। बेसिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपने नंबर को वेरीफाई करना होता है। जिस कंट्री की आपने आईडी बनाई हुई है, जिस कंट्री के अंदर आप लिस्टिंग कर रहे हो, फेसबुक मार्केट प्लेस को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसका नंबर अटैच करो। फर्स्ट थिंग यह है कि अगर आप मार्केट प्लेस को असेस नहीं कर रहे, नॉर्मली आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मार्केट प्लेस को यूज करना है तो उसके लिए आपने इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। अब आप इसकी वेरिफिकेशन कर कैसे सकते हैं? सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फेसबुक पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, आप उधर से देख के इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हो यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग, या आप किसी और कंट्री की फेक आईडी बना के उसके थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो, तो उसका भी एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। उसका प्रोसेस ये होता है कि अगर आप यूके की आईडी मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास यूके का नंबर होना चाहिए, यूएसए की मैनेज कर रहे हो तो यूएसए का नंबर होना चाहिए, जर्मनी की कर रहे हो जर्मनी का नंबर होना चाहिए। इट्स में जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री का नंबर आपके पास अवेलेबल हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर तो आपने बाय करनी है सिम, इट्स मीन आपके पास नंबर तभी होगा। कभी भी आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके नॉर्मली नंबर बाय करें, नंबर कभी बाय ना करें, क्योंकि नंबर आफ्टर टाइम क्लोज हो जाता है और उस पर ओटीपी आना बंद हो जाता है। इट्स मीन 15 दिन 20 दिन, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, वो अपना एक्सपीरियंस भी काइंडली लाजमी शेयर कर दे। अच्छा, अगर आपके पास सिम है तो सिम से आपको ये होगा कि एक लॉन्ग टर्म तक का, अगर आपके पास एक अच्छे नेटवर्क की यूके की सिम है तो आप उससे असेस कर सकते हो। अब ये आप कहां से बाय कर सकते हो? इसकी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसको आपने ज्वाइन करना है। एडमिन को मैसेज करके आपने बताना है कि हम आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप हमें यूके की सिम दे दें। इंशाल्लाह वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे कैश ऑन डिलीवरी पे सिम डिलीवर कर देंगे, चाहे वो यूएसए की हो चाहे वो यूके की हो, दोनों कंट्रीज की आपको मिल जाएंगी। अब हर आईडी पे आप नंबर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे का इतना बजट नहीं होता कि हर आईडी के लिए वो एक अमाउंट सर्व करके वहां से नंबर लगा के वेरीफाई करे। अब उसका हल क्या होता है? उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं। अगर तो आप चाहते हो मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, आपने प्रैक्टिकल वीडियो का कमेंट नीचे ड्रॉप कर देना है। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा, आपके सामने इंप्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा कि आपके पास 60 आईडी हैं और 60 आईडीज को आपने एक टाइम पे कैसे वेरीफाई करना है। अब उसका एक सिंपल सा आपको प्रॉपर तरीकेकार बताता हूं। आपने क्या करना है, आपने कुछ आईडीज के लिए नंबर बाय कर लेने हैं। अब इस काम के अंदर रिस्क लाजमी है, ये मैं नहीं कहता कि रिस्क इसके अंदर नहीं है, रिस्क है, लेकिन आपने करना क्या है, एक नंबर को आपने वेरीफाई कर देना एक आईडी के साथ। अब जब आपने उसको वेरीफाई कर दिया, आपने कुछ दिन उस पर वेरीफाई करने के बाद 5-7 दिन के लिए उसे छोड़ देना है। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 यूके सिम्स है, आप 10 आईडी को वेरीफाई कर लो, उसके बाद उनको वेरीफाई करने के बाद 5 दिन के लिए छोड़ दो। 5 दिन के बाद आप उस आईडी के साथ से रिमूव करो और रिमूव करके अनलिंक करने के बाद न्यू आईडीज के साथ उसको वेरीफाई कर लो। इसके अंदर रिस्क है, क्यों? हो सकता है आप जब रिमूव करो तो ये आपकी आईडी डाउन जाना स्टार्ट हो जाए, ब्लॉक नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी, ब्लॉक नहीं होगी लेकिन डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर आईडी को एक डिफरेंट नंबर के साथ वेरीफाई करोगे तो वहां से सबसे मेन जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपकी आईडी रन भी करेंगी उस कंट्री के अंदर, क्योंकि जिस कंट्री का आपने नंबर लगाना है फिर वो ओरिजिनली तौर पर एक तो लोकेशन डिटेक्ट हो भी जाए तो मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी आईडी फॉर एग्जांपल यूके की है तो यूके के नंबर से वेरीफाई है, तो कभी भी फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा, आई गिव यू गारंटी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इसकी कंप्लीट मैं वेरीफाई वीडियो बनाऊं, इट्स मीन आपको करके दिखाऊं, मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा रहा, उसकी मेन वजह यह है कि आपको अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगी और आप उनको देख के कर सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट बढ़ाने वाला सीन होगा। अगर आप कहते हो तो मैं इंशाल्लाह लाइव करके भी दिखा दूंगा। ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये आया क्यों है। पूरी यूट्यूब में आपको किसी बंदे ने ये नहीं बताया होगा कि ये इशू क्यों देखने को मिला है। ठीक है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि आप वेरीफाई करो और आईडीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सकती है। और इसका अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो आप कमेंट ड्रॉप कर दो, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। अपनी दुआओं में नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।